गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आई एम रिद्धिमा मिस, योर एसएसटी टीचर। और आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर 2 का नाम है द इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर में हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, ग्रिड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We are aware now that the earth is spherical in shape. Globe is model of the earth. To find location or place on the earth, we need certain imaginary lines as reference. These lines are drawn on maps and globes to locate place on the surface of the earth or give directions to people. These imaginary lines are called latitude and longitude. अब हम लोग ये जानते ही हैं कि अर्थ का शेप जो है स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल शेप में है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने अर्थ के शेप के बारे में पढ़ लिया था। ग्लोब क्या है उसके बारे में भी हम जान गए थे। एक बार हल्का रिवाइज कर लेते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि द शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्फेरिकल, मीन्स अर्थ स्फेरिकल शेप में है। और ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, मतलब ग्लोब जो है अर्थ के मॉडल के रूप में अर्थ का ही एक प्रारूप है, जो कि अर्थ के फीचर्स को, अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ग्लोब्स जब हम देखते हैं तो उस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस उस पर हमें दिखाई देती हैं ग्लोब्स पे और मैप्स पे। इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ही जो है हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से जो है ग्लोब पर कोई भी प्लेस जो है लोकेट किया जाता है, कोई भी जगह जो है लोकेट की जाती है ग्लोब्स पर। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम उन्हीं इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लैटिट्यूड। तो पहले हम लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं कि आखिर लैटिट्यूड क्या होता है। Latitude are the imaginary line that run from east to west. They are also called parallels of latitude because they run parallel and are at an equal distance from each other. The parallels of latitude or parallels are the boundary of imaginary circle drawn around the earth. They encircle the earth horizontally. लैटिट्यूड जो है वो इमेजिनरी लाइन है जो रन करती है ईस्ट से वेस्ट की ओर, और इनके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट लाइन होता है जिसको कि इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जो है अर्थ को वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। पहले लैटिट्यूड अच्छे से समझ लेते हैं। लैटिट्यूड एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब्स पे बनी होती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर वो मूव करती हैं, और इनको एक और नेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं और एक इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ये दोनों लाइंस जो हैं, लैटिट्यूड की दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब कट एक दूसरे को नहीं करती है। ये देखिए लैटिट्यूड है, ठीक है, ये ग्लोब का पिक्चर है और इस पे ये जो लाइंस बनी है ये है आपकी लैटिट्यूड की लाइंस। ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रही है, दिख रहा है कि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। ठीक है, सारे लाइंस में बराबर के डिस्टेंस है, बराबर की दूरी है, कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, दोनों में बराबर की दूरी है। और ये लैटिट्यूड्स की जो लाइन है ये जैसे जैसे पोल्स के नज़दीक जाती है, मतलब दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड बॉटम साउथ पोल, तो ये लैटिट्यूड की लाइन जैसे जैसे पोल्स के नज़दीक बढ़ती जाएंगी, या नॉर्थ पोल के साइड या साउथ पोल के साइड, इनके बीच इनका लेंथ जो है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। दिख ही रहा है पिक्चर में, यहाँ पे इनका लेंथ अलग है। ये जैसे जैसे पोल्स के नज़दीक बढ़ती जा रही है इनका लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होते जाएगा, और जैसे जैसे ये इक्वेटर के साइड बढ़ती जाएंगी, पोल्स से दूर होती जाएंगी, इनके बीच का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और बीच में जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये अर्थ को जो है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, वो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। टोटल जो है 181 लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, 181 90 लैटिट्यूड होते हैं नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 90 लैटिट्यूड होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री का होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड का होता है, तो 90 एंड 90 180 लैटिट्यूड्स। और इक्वेटर जो 0 डिग्री का होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट और एक लैटिट्यूड है, तो उसको भी ऐड करने पर जो है टोटल 181 लैटिट्यूड होते हैं। तो ग्लोब्स पर जो है टोटल 181 लैटिट्यूड्स की लाइन होते हैं, 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और एक इक्वेटर जो 0 डिग्री का है
उसको भी एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो बहुत ज़्यादा, तो उसको भी ऐड करने पर टोटल ये 181 डिग्री का 181 लाइन्स इस पर होते हैं। ठीक है, 90 लाइन्स होंगे ऊपर साइड नॉर्दर्न में, 90 लाइन्स साउदर्न साइड, ठीक है, साउथ में, और एक जो इक्वेटर जो है उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 181 लाइन्स हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। लैटिट्यूड जो है इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करता है। यहाँ पे देखिए, ये एक नॉर्मल पिक्चर है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये है आपकी लैटिट्यूड की लाइंस, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करती हैं। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेटर, ये जो लाइन है ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वेटर का डिग्री जो है वो 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ कह सकते हैं, अपर साइड नॉर्थ और बॉटम साइड साउथ। तो ये इक्वेटर जो है अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांटता है। अपर पोर्शन जो होगा नॉर्थ पोल के साइड उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बॉटम पोर्शन को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी लैटिट्यूड का टोटल 90 लाइन्स होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी लैटिट्यूड का 90 लाइन्स होता है। तो 90 एंड 90 ऐड करने पर टोटल 180 लाइन्स हो जाएंगे। ठीक है, और एक जो इक्वेटर का जो लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है उसको ऐड करेंगे तो ये टोटल 181 लाइन्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये लाइन्स जो है हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट करने का मतलब कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं, पैरेलल मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर। ये इक्वेटर जो है अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अब इक्वेटर की ओर। इक्वेटर का तो बता ही दिया, अब इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. It is the longest parallel. The equator is the most important latitude and is also called the Great Circle. It divides the Earth into 2 equal halves or hemisphere. The hemisphere to the north of the equator is called the northern hemisphere, and other half is known as southern hemisphere. ये तो बता दिया है कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर की क्वालिटीज़ बता दी है कि अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में। तो जो नॉर्दर्न पार्ट होगा उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और साउदर्न साइड के पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर के नेम से डिनोट किया जाता है। ये अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड भी है। टोटल 180 लैटिट्यूड्स थे, तो ये इक्वेटर भी जो है एक लैटिट्यूड ही है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड है। इसको जो है एक और नेम ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। इक्वेटर को जो है ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे ग्रेट सर्कल भी है, और ये इसका मेन जो क्वालिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ को जो है 2 बराबर हिस्सों में, 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है, बांटता है। अपर पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, थैंक यू।